ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। प्रदेश की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान 13 नवंबर को संपन्न हुआ। उपचुनाव के मैदान में डटे 8 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। निर्वाचन विभाग के अनुसार देवली उनियारा में 60.61% मतदान हुआ। यहां कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस से कस्तूर चंद्र चुनावी मैदान में है, तो वहीं तीसरी चुनौती निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने दी है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। इसके लिए 1472 मतदान कर्मियों को नियुक्त किया गया। क्षेत्र में 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। साथ ही 8 युवा और महिला और इको फ्रेंडली तथा 1 दिव्यांग मतदान केंद्र भी स्थापित किया गया। टोंक देवली सीट पर मतदान से पहले होम वोटिंग की प्रक्रिया में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं ने लोकतंत्र के त्योहार में भागीदार बनते हुए घरों से मतदान किया और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के लिए धन्यवाद दिया। उपखंड देवली के गांव नासिरदा निवासी 87 वर्षीय दाकी देवी तथा 86 वर्षीय शिवकरण ने होम वोटिंग के माध्यम से अपने घर पर मतदान किया। इससे पहले उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्र में स्वीप गतिविधियां आयोजित की गई। इनके तहत रैली, रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। चुनावी जंग में मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजेंद्र गुर्जर के लिए जनसभा को संबोधित किया। मतदान वाले दिन 13 नवंबर को देवली उनियारा के समरावता गांव के मतदान केंद्र में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आपसी झड़प में उपखंड अधिकारी से मारपीट की। टोंक के जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या झा ने बताया कि समरावता में ग्रामीण अपने गांव को देवली तहसील से हटवाकर उनियारा तहसील में जोड़ने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। इनमें निर्दलीय प्रत्याशी भी ग्रामीण के साथ बैठे हुए थे। इस घटना के बाद आरएएस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मीणा के समर्थकों ने टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 116 पर अलीगढ़ कस्बे के पास जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प भी हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 मुकदमे दर्ज किए हैं और 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों शारदीय नवरात्र महोत्सव परंपरागत रूप से मनाया गया। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा की गई। घरों और सभी देवी मंदिरों में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। जिले भर में 5 दिवसीय दीप मालिका का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की गई। बाजारों में भी लक्ष्मी पूजन से पहले धनतेरस पर रौनक बनी रही। बड़ी संख्या में लोगों ने आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी की। प्रशासन की ओर से जिले में रोशनी के साथ यातायात के भी विशेष इंतजाम किए गए। मालपुरा उपखंड मुख्यालय पर जरूरतमंद लोगों को नए वस्त्र वितरित किए गए। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा की गई। इस मौके पर घरों और मंदिरों में अन्नकूट बनाकर प्रसादी वितरित की गई। जिले में भाई दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाइयों ने बहनों के घर पहुंचकर उनसे तिलक करवाया और बहनों ने दूज माता की पूजा अर्चना कर अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। बीते दिनों पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जिले में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर कांग्रेस संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। स्कूलों और कॉलेजों में गांधी जी के प्रिय भजन रामधुनी का आयोजन रखा गया। जिले में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कई प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों में बाल मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। इसी के तहत कांग्रेस कार्यालय में भी विभिन्न आयोजन हुए। इनके माध्यम से पंडित नेहरू को याद किया गया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसी के साथ टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।